दोस्तों क्या हो अगर भगवान अदालत में गवाही देने आए। आपको सुनने में तो काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सत्य है। हाँ दोस्तों, ये कहानी साल 1980 की है, जब एक भक्त के लिए भगवान अदालत में गवाही देने के लिए पहुंच गए थे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक संत वृंदावन में रहा करता था और वह रोजाना शिव मंदिर के सामने जाता और मंदिर के बाहर पड़ी मिट्टी को तिलक के रूप में माथे पर लगाकर वापस लौट जाता था। लेकिन वह कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक समय एक व्यक्ति वहाँ मंदिर के पुरोहित से पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ के लोग जज साहब क्यों कहते हैं। तब पुरोहित ने सारी घटना बताई। पुरोहित ने कहा कि कुछ समय पहले की बात है, जब एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी भोला और गरीब था। जब वह अपनी बेटी की शादी करने लगा तब वह गांव के जमींदार से ब्याज लिया। जब भोला ने कर्ज लिए सारे पैसे सूद समेत जमींदार को वापस करने गया, तब जमींदार ने उसे एक कागज़ दिया जिसमें लिखा था कि भोला ब्याज सहित सारे पैसे चुका दिया है। जिसके बाद जमींदार ने भोले से कहा कि कागज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। तब भोला ने कहा, जो भी है मेरे भोलेनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच भर गया और वह धोखे से कागज़ को बदल दिया। कुछ वक्त बीतने के बाद जमींदार भोला के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया। कहा कि भोले ने कर्ज के सारे पैसे मुझे नहीं दिए। केस के दौरान भोला से काफ़ी पूछताछ किया गया, जहां भोला ने अपनी तरफ से कागज़ पेश किया जिसमें लिखा था कि भोले ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। यह सुनते ही भोला ने कहा, मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। तब जज ने भोला से पूछा कि जब आपने पैसे चुका दिए हैं तब वहाँ कोई मौजूद था। तब भोला ने कहा कि जब मैंने पैसे चुकाए थे तब मेरे सिवा वहाँ केवल भोलेनाथ थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को अदालत में पेशी होने के लिए कहा और अगले दिन अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अदालत में आते ही बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दिया कि भोला बेकसूर है। जज ने जब बूढ़े व्यक्ति से सबूत मांगा तब व्यक्ति ने कहा कि जमींदार के कमरे में तीसरे कबर्ड में रखी फाइल नंबर 12 में सारे सबूत दिए गए हैं। जब पता लगाया तो वह सबूत बिल्कुल सच साबित हुए। ये बात जज को काफ़ी अजीब लगी। तब उन्होंने भोला से पूछा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो भोला ने उन्हें सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद जज सच्चाई जानकर दंग रह गया और वह पछतावा में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दरअसल जज को पछतावा हुआ कि उसके अदालत में साक्षात भोले जी पधारे और वो उनसे सवाल जवाब करता रहा और यहाँ तक कि वो भगवान भोलेनाथ के सामने कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। इसी वजह से वह प्राय खड़ा रहता है और कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।